उसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद वो घर छोड़ने लगा। घर छोड़ने से पहले उसने कुछ ऐसा किया कि उसके पिता भी हैरान रह गए। जी हां, उसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अपने पिता को बुलाया और अपने ही पिता को उसने चैलेंज दे दिया। कातिल अपने पिता से कहता है कि मैंने कत्ल कर दिया है, लाश को ढूंढ सको तो ढूंढ लो। है ना अपने आप में चौंकाने वाली बात। लेकिन सवाल यह कि उसने कत्ल किसका किया और अपने ही पिता को चैलेंज क्यों दिया। वो चैलेंज देकर फरार हो जाता है। पिता सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या कह गया, कहां है, कौन है, किसका कत्ल हुआ है। जब पिता समझ पाते हैं बात को, तब पता चलता है कि जो कह के गया बेटा, उसकी पत्नी यानी कि उनकी बहू ही घर से गायब है। वो घर में नजर नहीं आ रही कहीं। सबका दिमाग एकदम चलने लगता है कि ये अपनी पत्नी के लिए तो नहीं कह रहा था। घर वाले खोजना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो कह के इसलिए गया था कि उसने लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाया था और कहा था कि ढूंढ के दिखा दो अपनी पत्नी को मारने के बाद। उज्जैन की कहानी है। उज्जैन के नरवर थाने के पालखंडा गांव की ये कहानी है। वो इतना कहकर निकल गया। घर वाले परेशान रहे। 24 घंटे बीत गए, पुलिस को पता चल गया, लेकिन लाश नहीं मिली। और जब हैरान हो गए सब लोग, तो लाश कहां मिली? लाश पलंग की पेटी में वो दबा के चला गया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मृतिका है, उसकी भाई की बात सुनवाता हूं। मेरी बहन की हत्या करी साहब। सुबह फ़ोन आया मेरे पास पुलिस का कि ये दीपावली के यहाँ पे ये शांत हो गए तो यहाँ आ जाओ। किसने की है हत्या? ये हत्या विजय परमार, अंतर सिंह परमार और सावित्रीबाई परमार। कौन है ये तीनों? ये विजय परमार पति है बहन का, और ये अंतर सिंह ससुर और सावित्रीबाई सास है। क्या कोई विवाद चल रहा था इनके? हाँ, बीच? विवाद कब से चल रहा था है। ये तो बहुत साल से विवाद चल रहा है साहब इनका। हर बार ये दूसरी औरत रख रखी है इन्होंने, 2 औरत। उसके चक्कर में तो उसको रखना, मतलब इसको भगा के तलाक देके। मारा कब है इसको? इसको मारा साहब, ये परसों रात में फ़ोन आया था, उसके बाद ही मार दिया है। मतलब मेरे हिसाब से क्या फोन आया था? ये तलाक मांग रहा था मेरे से कि तलाक दिलाओ, नहीं रखना मेरे को। तो मैंने क्या है, वहाँ कोर्ट पे जाओ या थाने पे जाओ। तो मृतका के भाई जो हैं बता रहे हैं कि इनमें आपसी विवाद था और वो किसी दूसरी महिला से संबंध रखता था और उससे भी संबंध बनाने के अलावा अपनी पत्नी से झगड़ता था। इन लोगों के बीच में राजीनामा भी हुआ था। लेकिन वो किसी भी सूरत में अपनी पत्नी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वो भी ऐसी स्थिति में जब उसके, सोचिए, बड़े बड़े बच्चे हों, 20 साल से ऊपर की बेटी हो और उतना ही बड़ा लगभग बेटा हो, उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर दूसरी मोहब्बत के लिए पत्नी को मारने की सनक सवार हुई थी। इसलिए वो ऐसा कर रहा था। पेशे से दर्जी था, कैंची चलाना उसका पेशा था। लेकिन कैंची चलाने के बाद पेशे से हटकर उसने रिश्तों पर ऐसी कैंची चलाई जिसको देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मौके से फरार हुआ। कातिल कई दिनों तक पुलिस को नहीं मिला, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पुलिस और भी खुलासा करेगी। उज्जैन से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ ने। आप देखते रहे।